हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। देखिए इस चैप्टर में है क्या कि मतलब जो है ये जो मैडम राइड्स है ये जो है एक बस की यात्रा करती, मतलब उनका जो बचपन में मतलब उनका जिन दिन था वो मतलब चाहती थी कि वो बस का यात्रा करे, भले चले उन्हें एक बार ही बस में बैठने के लिए मिले। ठीक, तो वो बस में यात्रा की, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। चलिए देखिए हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का पहला पैरा देखिए दिया है। देयर वाज ए गर्ल नेम वल्लीमाई, यानी वल्लीमाई नाम की एक क्या थी, लड़की थी। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, उसे जो है संक्षेप में उसे वल्ली कहते थे। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपका स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, शॉर्ट में कुछ और भी बुलाते हैं, तो उसी प्रकार से जो है एक वल्लीमाई नाम की क्या थी, एक लड़की थी जिसको लोग शॉर्ट में क्या कहते थे, उसको वल्ली कह के बुलाते थे। सी वॉज 8 year old, वह 8 वर्ष थी, यानी जो वल्ली थी वह कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। एंड क्यूरियस अबाउट थिंग, और चीज़ों के बारे में उत्सुक रहती थी। यानी कहने का मतलब कोई चीज़ मिलता था उसके बारे में जानने के लिए वो कैसे हमेशा उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो पसंदीदा मनोरंजन था, वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, वह अपने दरवाजे पर खड़े होना था। यानी कहने का मतलब उसका पसंदीदा मनोरंजन जो था वह सिर्फ जो है अपने दरवाजे पे खड़े होना, दरवाजे पे खड़े होकर बाहर की चीज़ें में क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसके सारे में जो है उसको जानने में उत्सुक रहती थी और मनोरंजन लेती थी। ऑफ हर हाउस, अपने घर के, अपने घर के और उसके घर के दरवाजे पर अपने खड़े होकर बाहर की चीज़ों को देखती थी और मनोरंजन लेती थी। आगे वॉचिंग वाट वाज हैपनिंग, वह देखती थी क्या हो रहा, नहीं वह जहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर देखती थी कि बाहर क्या हो रहा है। इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर की गलियों में। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसके साथ खेलने के लिए उसके उम्र के बच्चे नहीं थे। कहने का मतलब बच्चे तो बहुत थे, फ्रेंड्स भी थे उसके पास, बट उसके एज के नहीं थे जो उसके साथ खेल सके। ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गलियों में, उसकी गलियों में उसके जैसे बच्चे या फिर उसके उम्र के बच्चे नहीं थे जिसके साथ वो क्या करे, खेले। एंड हिज वाज अबाउट ऑल, और यही सब के बारे में था। सी हैड टू डू, जो उसने उसे करना पड़ता था। यही सब चीज़ था कि मतलब जिसके बारे में कि मतलब वो उसको साथ कोई खेलने वाला नहीं था, इसलिए वो दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की चीज़ों को देखती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग ऑन बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, दरवाजे पर खड़े होना, वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल, उतनी ही आनंददायक था, एज मेनी ऑफ द बोर्ड गेम्स, जैसे कि दूसरा खेल होता है। अदर चिल्ड्रंस प्लेड, दूसरे बच्चों के लिए वो जो मतलब खेलते थे। वाचिंग द स्ट्रीट, गलियों को देखना। नहीं कहने का मतलब वल्ली भले ही जो है नहीं खेल पाई थी, अपने दरवाजे पर खड़ी होकर जो बच्चे खेलते थे, जितना उनको खेलने पर मनोरंजन मिलता था उतना इसको जो है अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनको देखने में मनोरंजन मिलता था। गिव हर मेनी न्यू यूजफुल एक्सपीरियंस, वह उससे जो है बहुत सारा असाधारण अनुभव मिलता है, उसको देखकर उसके मन में उसको या फिर बहुत ज़्यादा जो है असाधारण अनुभव मिलता था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए दूसरे जो है पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए दूसरा दिया है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस, सभी चीज़ों में से सबसे आकर्षक चीज़ थी वह थी बस। यानी सभी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आकर्षित या फिर सबसे ज़्यादा किसको लेकर उत्सुक रहती थी, वह बस थी जो उसकी गली में आती जाती थी। दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज, जो उसके गांव में आती जाती थी। एंड एंड द नियरेस्ट, और जो है पास के टाउन मतलब कस्बे तक, ये जो उसके कस्बे के पास तक बस आती जाती थी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसको अपने उसी बस में था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट इज हावर, यह हर घंटे उस गली से गुजरती थी। जो बस थी वो उसके गली से हर घंटे जो है क्या करती थी, गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, पहली बार जब वह कस्बे तक जाती थी। एंड वंस कमिंग बैक, और दोबारा जब वापस आती थी। ये कहने का मतलब 2 बार गुजरती, मतलब एक बार जो है कस्बे से जाती थी और एक बार लौटते समय कस्बे तक आती थी, तो वही 2 बार देखती थी। आगे द साइट ऑफ द बस, जब वह बस को देखती थी। फील्ड इज टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, तो वह हर बार नए यात्रियों से भरी रहती थी। जब बस जाती थी तो कुछ और यात्री थे, बट जब वापस आई थी तो कुछ नए यात्री भी भरे रहते थे।
वाज ये सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, तो वल्ली के लिए यह कभी न समाप्त होने वाला आनंद होता था। यानी कहने का मतलब नए नए पैसेंजर दिखते थे तो उनको देखकर वल्ली जो है और आनंदित हो जाती थी, तो उसका आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं था। डे आफ्टर डे सी वाज द बस, दिन पर दिन वह बस को देखती रहती। एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके मन में एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न हुई। नहीं, जब डेली जो है उस बस को देखती थी तो उसके मन में अचानक से एक इच्छा उत्पन्न हुई कि एंड ग्रू, और वहाँ पर देयर बढ़ने लगी। यानी उसको देखकर उसके मन में वहाँ पर एक और इच्छा जो है उसके मन में क्या होगी, बढ़ने लगी। सी वाज टू राइड ऑन द बस, वह बस पर यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ़ यू वंस, भले ही केवल एक बार ही कर सके। नहीं, कहने का मतलब वो मतलब सोच रही है कि वह बस पर एक ही बार यात्रा, मतलब कहने का मतलब है कि वो बस पर यात्रा करना चाहती है, भले ही उसे एक बार ही यात्रा करने को मिले, बट एक बार तो जरूर बस में यात्रा करेगी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर, यह उसकी इच्छा मजबूत हो गई। एंड स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा मजबूत है। नहीं, कहने का मतलब उसकी जो इच्छा थी और बढ़ गई और ज़्यादा मजबूत हो गई। अनटिल इट वॉज ए ओवरवेलिंग डिज़ायर, यह इच्छा उसके लिए एक लालसा बन गई। यानी मतलब कहते ना कि चीज़ की लत लग जाती है, तो इसी प्रकार से इसकी जो है इच्छा लालसा लग गई, नहीं मैं जो है मतलब लालसा लग गई कि मैं जो है इस बस में जो है यात्रा करूँगी, भले ही मुझे एक ही बार यात्रा करने को मिले। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपुल, वह लोगों की इच्छा से घूरती थी। नहीं, लोगों जो मतलब जो लोग बस में आते जाते थे उनको अपने इच्छा के साथ जो है घूरती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ, जो चढ़ते और उतरते थे द बस से, जो यात्री बस से चढ़ते उतरते थे उनको जो है अपने इच्छा के साथ उनको बहुत अच्छे से मतलब वो क्या करती थी, वल्ली देखती थी। वेन, जब इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, गली के मोड़ पर रुकती थी। जब बस जो है वो गली के मोड़ पर रुकती थी। डियर फेस वुड काइंडली इन हर लॉन्गिंग, उनके चेहरे उसके अंदर तरफ लगा दी थी। नहीं, कहने मतलब जब बस रुकती थी तो जो है यात्री वहाँ से उतरते थे तो उनकी फेस को देखते देखते ही इसके मन में और तड़प उठी कि मतलब और इच्छा जाग गई कि मुझे भी बस पे यात्रा करना है। ड्रीम्स, सपनों को, एंड होप्स, और आशाओं को, और उसके सपनों और आशाओं को और ज़्यादा बढ़ा दी उन लोगों के फेस ने। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, मतलब उनमें से अगर कोई उसका मित्र, यानी उसके मित्र में से कोई उसका मित्र हैपन टू राइड द बस, कभी बस की सवारी करता। एंड ट्राई टू डिजर्व एट द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और कस्बे के दृश्य को बताने की कोशिश करता। हर मतलब उसको, यानी वल्ली को, यानी वल्ली के दोस्त में से कोई दोस्त अगर जो है कभी बस की सवारी करता और बस में क्या क्या उसके बारे में अगर वल्ली को बताना मतलब कोशिश करता तो वल्ली बी टू जीलस, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। टू लिसन, यह सुनकर। एंड वुड शाउट, और वह चिल्लाती थी। इन इंग्लिश में प्राउड, घमंडी। देखो प्राउड मतलब होता है गर्व करना, बट यहाँ पर इन लोगों को और इसके मतलब वल्ली को और वल्ली के मित्रों को नहीं पता है कि प्राउड का मतलब होता क्या है। तो इसे जब ये लोग बताते थे और तब जो है ये चिल्लाई कि प्राउड, घमंडी। नेदर सी नॉर हर फ्रेंडली, ना तो वह और ना ही उसका मित्र रियली अंडरस्टूड, वास्तव में जानता था द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस शब्द का अर्थ या फिर इस शब्द का मतलब। यानी कहने का मतलब ना तो वैली और ना ही वैली के मित्र को पता था कि प्राउड का असली मतलब क्या होता है, उसका हिंदी क्या होता है। बस वो लोग जो है किसी चीज़ से झिलस होती थी या फिर कोई चीज़ मना करना होता था तो बोलते थे कि प्राउड को मतलब घमंडी हो, तुम घमंडी हो। बट दे यूज, लेकिन वे सब जो है प्रयोग करते थे इट ऑफ्टन एज ए लॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, वह किसी चीज़ की अनुमति ना देने के लिए, नहीं जो है किसी चीज़ की अनुमति ना देने के लिए यह इस शब्द को ज़्यादा प्रयोग करते थे वो लोग। ठीक, आई होप यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तीसरे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है, ओवर मेनी डेज एंड मंथ वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्जन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल्स। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, यानी कई दिनों से या फिर कई महीनों से वल्ली सुन रही थी केयरली, सावधानी पूर्वक, कन्वर्जन बिटवीन हर नेबर्स, अपने जो है पड़ोसियों की बातचीत को, एंड पीपल्स, और लोगों की, यानी कहने का मतलब अपने पड़ोसियों के बीच के बातचीत को वल्ली ने कई दिनों तक तथा कई महीनों तक बड़ी सावधानी से सुना। और किसकी बातों को सुना? लोगों की बातों को सुना।
हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो निरंतर बस का जो है यूज़ करते थे, या फिर कह लो जो रोज़ जो है बस का सवारी करते थे। एंड शी आल्सो आस्क, और उसने भी पूछा, मतलब कहने को वो लोग कहते थे बातें तो वो भी मतलब उनसे पूछ ही लेती थी कि ए फ्यू डिस्क्रेट क्वेश्चन हियर, कुछ समझदारी पूर्ण क्वेश्चन, नहीं यहाँ तक कि जब वो लोग बातें करते थे तो ये भी मतलब कुछ सावधानी पूर्वक किसी कोई क्वेश्चन पूछ लेती थी। एंड देयर, और वहाँ, दिस वे सी, और इस तरह से उसने पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा कर ली अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। लोगों से वह जो है सावधानीपूर्वक क्वेश्चन पूछ करके कुछ बस के बारे में जो है यात्रा के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स यानी थोड़ी सी जो है जानकारी क्या कर ली, इकट्ठा कर ली। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गाँव से कस्बा जो है 6 मील्स की दूरी पर है। द फेयर वाज 30, जो बस का किराया है वह कितना है, पैसे, ऑनली 30 पैसे, नहीं जो बस का किराया है उसके कस्बे से शहर तक जाने के लिए कितना है, 30 पैसे हैं। विच, जो कि इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वास्तविक से देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं, कहने का मतलब ठीक से देखा जाए या फिर किसी अमीर की निगाहों से देखा जाए तो 30 पैसा कुछ भी नहीं है। किसके लिए नहीं है? सी हियर्ड ऑन वेल डिसेस्ड मैन से, और यह बात उसने एक अच्छे पहने हुए व्यक्ति के कहने से सुनी। कहने का मतलब एक अच्छा सा व्यक्ति जो अच्छा कपड़ा पहने हुआ था, ये बात उससे कहते हुए सुनी थी कि 30 रुपये मतलब कुछ नहीं है। बट लेकिन वल्ली के लिए, हु स्क्रेसली से, जो बड़ी मुश्किल से देखती है, हैड मच मनी, इतना पैसा, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, 1 या 2 महीने में। लेकिन वल्ली के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वह 30 पैसे तो मतलब 1 या 2 महीने लगे थे 30 पैसे तब उसे दिखता था, बट यहाँ पर उस इंसान के लिए बहुत कम है। इट सीम्ड ए फॉर्चूनर, या उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। 30 पैसा वल्ली के लिए बहुत थी, भले ही वो जो अच्छा कपड़ा पहना व्यक्ति था वो बोल रहा था 30 पैसा कुछ नहीं है। See the trips the trips to the town to 45 minutes, और जो कस्बे की मतलब कहने का मतलब जो कस्बे का पता है उसमें 45 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब जो कस्बे का यात्रा है उसमें कितने मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं। वन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचकर इफ सी स्टेड ऑफ हर स्टिल पेड अनदर 30 पैसे, यदि वह अपने सीट पर बैठी रहती है तो उसे 30 पैसे देती है। कहने का मतलब एक राउंड जाएंगे तो उसको जो है कितना देने पड़ेंगे, 30 पैसे। अगर लेकिन वो सीट पर बैठ रहती है दोबारा से आती है तो 30 पैसे उसे और भी देने होंगे। सी कुड रिटर्न होम, वह अपने घर वापस आ सकती है द सेम, उसी बस से, यानी 30 पैसे देकर 30 पैसे फिर मतलब जाने के लिए 30 पैसे आने के लिए देकर वह आराम से उसी बस से अपने घर में आ सकती है। दिस मीट, जिसका मतलब है दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टर बस, कि अगर वह 1 बजे की दोपहर वाली बस पकड़ती है, रिच द टाउन एट 1:45, तो वह जो है 1:45 पे कस्बे में पहुंच जाएगी। एंड और बी बैक होम, अपने घर वापस आ जाएगी बाय अबाउट 2:45, 2:45 के लगभग, 2:45 के लगभग वो अपने घर वापस आ जाएगी। ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार आगे बढ़ते रहे। एज सी कैलकुलेट एंड रिकैलकुलेट, उसने गणना की और फिर गणना की। प्लान्ड एंड रिप्लान्ड, उसने जो है योजना बनाई और फिर से योजना बनाई। ये भी तो योजना बना रही है कि कैसे मैं करूं, कैसे इकट्ठा करूं पैसा, उसके बाद कस्बे से जाऊं और बस पर बैठकर यात्रा करूं। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा आ गया है दूसरा वाला पार्ट। चलिए दूसरे पार्ट का स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पैरा दिया है, वेल खैर या फिर अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो। 15 स्प्रिंग डे द आफ्टर बस, एक सुनहरे बसंत के दिन दोपहर की बस। वी जस्ट ऑन द पॉइंट, जो एकदम पॉइंट पर थी, आप लिविंग द विलेज, गांव को छोड़ने वाली थी। कहने का मतलब अब बस जो है निकलने वाली थी, गांव को छोड़ने वाली ही थी। और समय कब था, दोपहर का समय था और सुनहरे बसंत का दिन था। ठीक, अब देखिए जिसको ऑफिस वगैरह जाना होता है सुबह जाता है शाम को आता है, तो सुबह और शाम बस में भीड़ रहती है, बट दोपहर में भीड़ नहीं रहती है। तो ये बोल रहे हैं कि वेल खैर या फिर अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। 15 स्प्रिंग डे द आफ्टरनून, एक सुनहरे बसंत के दिन दोपहर के बस में। वाज जस्ट ऑन द पॉइंट पर थी, आप दिल्ली द विलेज को छोड़ने वाली थी, गांव की छोड़ने वाली ही थी। एंड टर्निंग, और उसने मोड़ा, मतलब जो है मुड़ने वाली थी। इनटू द मेन हाईवे पे, फिर बोल दो कि ऊपर वाली सड़क पर मुड़ने वाली थी, या फिर बोल दो मेन हाईवे पर मुड़ने वाली थी। कहाँ से, गांव से।
व्हेन ए स्मॉल वॉइस, जब एक छोटी सी आवाज़ ने वाज हियर्ड शाउटिंग, चिल्ला कर कहा, स्टॉप द बस, बस रोको, एंड ए टीनी हैंड वाज, और एक छोटा सा हाथ रेज्ड कमांडलिंग, आदेश देता हुआ ऊपर उठाया गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ जो छोटी बच्ची वल्ली है वह जो है अपना हाथ उठाकर और छोटी सी आवाज़ में चिल्ला रही है कि बस रोको, ठीक उसी की बात कर रही है। द बस स्लोड डाउन टू द क्राउड, बस धीमी होकर रेंगने लगी। मतलब कहते हैं जैसे मतलब हल्का सा ब्रेक मार धीरे धीरे मतलब एकदम धीरे हो जाती है, रेंगने लगती है, उसी प्रकार से। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो कंडक्टर था वह उसने अपने सिर को दरवाजे से बाहर निकाला। सेड हरी देन, कहाँ जल्दी करो, नहीं उसने कहा कि ड्राइवर ने कहा कि जल्दी करो। टेल हु ईवर इट इज़ टू कम क्विकली, जिसको भी जाना है जल्दी आए। नहीं कह रहे हैं, वो कंडक्टर बोला ठीक है जिसको भी जाना है जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। इट्स मी, यह मैं हूँ। तो वल्ली बोल रही है कि इट्स मी, यह मैं हूँ। साउटेड वल्ली ने चिल्ला कर कहा, आई एम द एलन, मैं अकेली हूँ। हु हैज़ टू गेट ऑन, जिसने यात्रा करनी है। नहीं कहने का मतलब तो जब कंडक्टर ने कहा कि जिसको भी यात्रा करनी जल्दी भेजो, तो वल्ली कह रही है यहाँ पर कोई नहीं, मैं ही अकेली हूँ, मैं ही जो है यात्रा करना चाहती हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और इस समय तक बस रुक चुकी थी। धीरे धीरे जो है अब रेंगने लगी थी, उसके बस क्या एकदम से रुक गई है। एंड द कंडक्टर से, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, अरे वास्तव में। यू डू नॉट से, आप ऐसा नहीं कह सकती। यस, हाँ। आई सिंपली, मैं साधारण रूप से। हैव टू गेट टू टाउन, सेड वली, केवल शहर जाना चाहती हूँ, वल्ली ने कहा हाँ मैं साधारण रूप से बस केवल जो है शहर जाना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर खड़े होकर वल्ली ने कहा कि मैं केवल बस तक जो है शहर तक जाना चाहती हूँ। एंड हियर इज़ माई मनी, और ये मेरे पैसे हैं। शी शॉड हिम, उसने उसको दिखाए सम कॉइन्स, कुछ सिक्के जो है उसने कंडक्टर को दिखाए, ये मेरे पैसे हैं जिसमें कुछ सिक्के हैं, और मैं जो है सिर्फ शहर तक यात्रा करने के लिए जाना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। तब कंडक्टर ने कहा ओके, ठीक है। द फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले आपको बस में चढ़ना होगा। सेड द कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड टू हेल्प हर अप, तब जो है कंडक्टर ने अपने हाथ को बाहर निकाला उसकी सहायता करने के लिए, मतलब बाहर निकाला हाथ ताकि वो हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाए। बट देखिए उसका एटीट्यूड देखिए क्या कहती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सी सेड, उसने कहा। फिर बच्ची ने कहा कि कोई बात नहीं। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही बस पर चढ़ सकती हूँ। उसने कहा कि आपको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बस पर चढ़ सकती हूँ। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यहाँ पर इसका एटीट्यूड देखिए, मतलब छोटी सी बच्ची फिर भी बोल रही है मुझे आपकी जो है मतलब सहायता नहीं चाहिए, मैं आराम से बस पे चढ़ सकती हूँ। ठीक, चलिए आगे वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए दिया है, द कंडक्टर वाज ए जोली शॉर्ट, कंडक्टर एक शौकीन व्यक्ति था। फॉन्ड ऑफ, जो कि मजाकिया व्यक्ति था। कहने का मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी बोलो उनको मतलब हमेशा एकदम मन प्रसन्न से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल जाने दो, बोले दो। बट वैसे जो है ये कंडक्टर एकदम खुश मिजाज जो है, मिजाज का है, हमेशा खुश रहता है, एक मतलब मजाकिया व्यक्ति है। ओह प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री विथ मी, कि अरे कृपया मुझ पर गुस्सा ना हो। ये जो है वो हंसते हुए मतलब उसको खिजाते हुए बोला कि ठीक है आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, यानी उस वल्ली को बोल रहे हैं कंडक्टर साहब कि मेरी अच्छी मैडम मुझ पर गुस्सा मत होइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी सहायता नहीं लेनी चाहती मत लीजिए। आगे ही सेड, वो कहा, हियर है ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ ठीक सामने वाली सीट पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसने जो है कहा कि मैडम ठीक है आप यहाँ पर सामने वाली जो सीट है यहाँ पर आप बैठ जाइए, यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लीजिए। एवरीबॉडी मूव साइड प्लीज़, कृपया सभी लोग साइड हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, मेरे मैडम के लिए रास्ता दीजिए। उसने जो है मजाक में कहते हुए कहा प्लीज़ आप लोग सब लोग साइड हो जाइए, मेरी मैडम के लिए रास्ता दीजिए, उन्हें उनका सीट दीजिए। इट वाज द स्लॉग, यह दोपहर का टाइम ऑफ डे समय था, यानी कहने का मतलब यह दोपहर का समय था। देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और वहाँ पर बस में केवल 6 या 7 ही यात्री थे। हमने बताया दोपहर समय ज़्यादा भीड़ नहीं रहती बस में, तो दोपहर में बस में केवल 6 या 7 ही यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वे सभी वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। ये जो है वो लोग वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम बाय साइंस, वल्ली को थोड़ा सा शर्म आ गई, मतलब कहीं थोड़ी सी लज्जा आ गई कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तो वो देखिए, अवॉइडिंग
आइज, सभी को वह ध्यान न देते, कहीं वह सबको नज़रअंदाज करते हुए सबसे नज़रें चुरा करके सी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सिट डाउन, वह खाली स्थान पे जाकर जल्दी से बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या मैं बस मतलब अब चल सकते हैं? द कंडक्टर से आज कंडक्टर ने पूछा, मतलब कंडक्टर ने कहा कि मैडम क्या मैं अब चल सकता हूँ या फिर मैं बस को स्टार्ट करने का आदेश देकर चल सकता हूँ? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने कहा कि मैडम क्या अब हम चल सकते हैं? देन ही ब्लू दिस विस्टल्स वॉइस, तब उसने 2 बार सीटी बजाई, तब कंडक्टर ने 2 बार क्या की? सीटी बजाई। एंड और द बस मोड फॉरवर्ड विथ एरोड्स, बस एक दहाड़ के साथ आगे चल दी। कहीं मतलब स्टार्ट होता है बस तो थोड़ा तेज आवाज़ आती है ना, उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि बस जो है तेज आवाज़ में दहाड़ते हुए आगे की ओर चल गई। इट वॉज ए न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लेमिंग वाइट, इसके बाहर से सफ़ेद रंग के पेंट किया गया था या फिर पोतैया की गई थी। विथ सेम ग्रीन स्ट्रिप्स, और कुछ हरी पट्टियाँ बनाई गई थी एलोंग द साइड, किनारों पर। इनसाइड द ओवरहेड बार सन शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो पकड़ने वाला था वह चांदी की तरह बना था, यानी कि चाय तरह जो चमक रहा था। यानी मतलब जो बस वगैरह में लगे रहते हैं ना थोड़ा सा पकड़ने के लिए, इससे मतलब ऊपर जो खड़े रहते हैं वो पकड़े रहते हैं, तो उसी तरह से जो बोल रहे हैं कि जो पकड़ने वाला था, जो डंडी था पकड़ने वाला, वो एकदम जो है चंद्रमा की तरह चांदी की तरह क्या हो रहा था? चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली एबो, वल्ली के ठीक सामने ही था। द विंडो सील्ड, खिड़की की एकदम ऊपर, वल्ली के ठीक सामने खिड़की के एकदम ऊपर ही था वो पकड़ने वाला। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। जहाँ पर ये पकड़ने वाला था वहाँ पर भी एक जो है जहाँ पर ये पकड़ने वाला था वहीं पर खिड़की के सामने एक सुंदर सी जो है क्या लगी हुई थी? घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, तथा सीट नर्म और आरामदायक थी। जिस सीट पर वो बैठी थी वह सीट बहुत मतलब जो है बहुत नरम थी और कैसी थी? बहुत आरामदायक थी। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, आई होप यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अगला पैराग्राफ। वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वल्ली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अभी तक जो है उसके मित्र बता रहे थे तो ईर्ष्या कर रही थी, बट अब सब कुछ अपने जो है आंखों से देख रही है। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुकिंग आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना स्टार्ट किया, सी फाउंड, उसने पाया हर व्यूज कट ऑफ बाई, वह ठीक से नहीं देख पा रही थी। ऑफ कर्वर्स ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडोज, एक पर्दा जो कि उसकी खिड़की के निचले पार्ट को ढक रहा था। मतलब एक पर्दा था जो उसकी खिड़की के निचले पार्ट पर था, जिससे कारण वह देख नहीं पाती बाहर की चीज़ों को। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, बस एक नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वाज वेरी नारो, सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वाज ए कैनाल, एक तरफ तो नहर थी, नहीं सड़क की एक तरफ क्या बह रही थी? नहर बह रही थी। एंड बियॉन्ड इट, और दूसरी तरफ पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ थे। ग्रास लैंड, और घास के मैदान थे। डिस्टेंस माउंटेन्स, और कुछ ही दूरी पर पहाड़ थे। एंड द ब्लू स्काई, और आकाश एकदम नीला नीला दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ वाज ए डीप, एक गहरी डिच खाई थी। एंड द एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और जो है कई एकड़ में हरियाली भरे खेत थे। ग्रीन ग्रीन, हरा हरा, यानी सब कुछ हरा हरा दिख रहा था। एज फॉर एज दे आइज कुड सी, जहाँ तक कि हमारी नज़र देख सकती थी, जहाँ तक हमारी नज़र देख सकती थी पूरा हरियाली है, हरियाली दिख रहा था। ओह इट वाज आल्सो, अरे यह सब कुछ बहुत ज़्यादा वंडरफुल, अद्भुत है। वली ने कहा अरे ये सब तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कैसा है? अद्भुत है। सडनली सी वाज स्टार्टेड बाई ए वॉइस, अचानक से वह एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा सुनो बच्ची। यू शुड नॉट स्टैंड लाइन, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। दैट सिट डाउन, बैठ जाओ। वल्ली जब खड़ी थी पीछे से एक आवाज़ आई सुनो बच्ची तुम्हें ऐसे खड़े रहना नहीं चाहिए। बट वल्ली को इसमें गुस्सा देखिए क्या करती है अगले पैराग्राफ पे। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए। द लुक्ड, उसने देखा।
हु हैड स्पोकन कि कौन बोला। नहीं, नीचे बैठते हुए वल्ली ने देखा कि मुझे कौन बोला कि बच्ची बैठ जाओ। इट वाज ए एल्डरी मैन, ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसको बोला बैठने के लिए, वो बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड हॉनेस्टली बीन कंसर्न, जिन्हें उसकी चिंता हो रही थी, उस वल्ली की क्या हो रही थी, उनको चिंता हो रही थी, फॉर हर उसकी, जिसे उस वल्ली की चिंता हो रही थी, उसने बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि बच्ची तुम बैठ जाओ। बट लेकिन सी वाज एनॉयड बी हिज टेंशन, उसने ध्यान देने से वही जो है चिड़गिरी करने का, जब उसके ध्यान देने से वह बच्ची चिढ़ गई। नहीं, उसने चिढ़ गई कि बूढ़ा इंसान मुझे क्यों ध्यान दे रहा है। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो। सी हैड लॉफ्टिंग, उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिससे बच्चा हो जो तुम बोल रहे हो कि बच्चा बैठ जाओ। आई हैव पेड, मैंने अदा किया है, माई 30 पैसे, अपने 30 पैसे, लाइक यूरिवंस, सभी की तरह मैंने भी जो है 30 पैसे अदा किया गया मतलब दी हूँ, तो मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर, तब कंडक्टर दखल देकर कहा, हे सर, बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम, यह जो है लेकिन यह बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, अमरेश गर्ल, एक छोटी लड़की। कंडक्टर ने कहा कि साहब शांत रहिए, हमारी बहुत बड़ी मैडम है, ये आपको छोटी लड़की दिख रही है। आगे देखिए क्या कहते हैं। कुड पे हर ऑन फेयर, अपना खुद का किराया चुका सकते हैं, इतनी बड़ी हैं कि अपना खुद का किराया चुका सकती हैं, छोटी बच्ची नहीं है। एंड ट्रेवल टू द सिटी, और शहर तक यात्रा कर सकती हैं ऑल एन अकेले। इन्हें इतनी बड़ी मैडम है कि खुद ही अपने पैसे चुका सकती हैं और खुद ही अकेले जो है अपना शहर तक यात्रा कर सकती हैं। वेली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर, वल्ली गुस्से से कंडक्टर को देखा, एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया इस बात को याद रखिए। यू हैव नॉट एट गिवन माई मी टिकट, और अभी तक तुमने मेरा टिकट नहीं दिया है। बच्ची जो है वल्ली गुस्से से बोली कि यहाँ पर कोई मैडम नहीं है, मैं तुम्हारी मैडम नहीं है, इस बात को याद रखना, मैं बता चुकी हूँ, और अभी तक तुमने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, आवाज़ की नकल करते हुए, नहीं उसकी आवाज़ को दोहराते, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कि ठीक है मैडम, मैं इस बात को याद रखूंगा कि आप बच्ची नहीं हो। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन द लाफर, और वल्ली भी उनके साथ कैसे हंसने लगी। द कंडक्टर पंचड ए टिकट, एंड पंचड टिकट, एक जो है टिकट को फाड़ा, एंड हैंडेड टू हर, और हाथ में दिया। यानी जो है तब कंडक्टर ने एक जो टिकट को काटा और जो है उस मतलब वल्ली को उसके हाथ में दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाइए और स्वयं को आराम दीजिए। कंडक्टर जो है देते हुए बोला टिकट को कि प्लीज़ आप सीट पर बैठ जाइए और खुद को आराम दीजिए। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़ी क्यों रहना चाहती हो, वेन, जबकि यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुमने सीट के लिए पैसा दिया है। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्ट टू सी आंसर, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, उसने उत्तर दिया। तो उसने उत्तर दिया कि ये मेरा मन है, मैं चाहती हूँ सीट पर खड़े होना, आपको क्या दिक्कत है। ठीक, आगे स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक, बट लेकिन इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, या तुम जो है सीट पर खड़ी रहोगी तो यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योरसेल्फ, और तुम्हें चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स ए शॉर्ट टर्न, जब बस किसी जो है नुक्कड़ पर या फिर किसी मोड़ पर मुड़ेगी, और हिट्स ऑफ बम्प, या फिर किसी गड्ढे से गुजरेगी। दैट इज़ वाई वी वांट यू टू सिट डाउन, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाइए। चाइल्ड, बच्ची। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं आपको बता दिया हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ, कितनी बार बता रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबल, वह चिढ़ते हुए बोली, आई एम 8 year old, मैं 8 वर्ष की हूँ, बच्ची नहीं हूँ, आपको पहले ही बता दी हूँ। ऑफकोर्स, अवश्य। हाउ स्टूपिड, मैं कितना जो है मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ। कंडक्टर कहा, हाँ यार, हाँ तुम 8 वर्ष की हो, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मतलब ईयर माई, मतलब मैं तुमको जो है मतलब तुम इतनी 8 वर्ष को, फिर मैं कितना बेवकूफ़ ही तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, बच्ची बोल रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। ठीक, आई होप ये तो समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए दिया है, द स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कुछ नए जो है यात्री उस पर चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर
कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ द लॉजिंग हर सीट, अपनी सीट को जो है खो देने के भय से वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली क्या करी, अंततः बैठ ही गई। नहीं, अब जो है नए पैसेंजर चढ़ रहे थे या उसने सोचा कि मेरी सीट कोई और ले लेगा, इसके डर से वल्ली क्या की, आराम से सीट पर बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन केम, और एक बूढ़ी औरत जो है आई, एंड सेट बिसाइड हर, और वल्ली के बगल में बैठ गई। आर यू ऑल एलोन, तुम अकेली हो डियर प्रिय, उसने पूछा कि प्रिय तू क्या अकेली हो। सी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्ट अगेन, जब बस दोबारा से चल पड़ी, जब बस चल पड़ी तो वल्ली से उसने पूछा कि तुम क्या अकेली हो डियर। तो वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, तो वल्ली ने पाया कि जो औरत थी पूरी रूप से घृणित थी, यानी कि बहुत मतलब अजीब लग रही थी, उसको घृणा टाइप लग रही थी। सच बिग होल्स, उसके कानों में बड़े बड़े क्या थे, मतलब जो है सुराख थे। और सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, और उसने जो है बहुत मतलब भद्दी कलर की जो है एक बालियाँ पहनी हुई थी। द बेटल जूस, सॉरी देखो यहाँ पर हो गया कि जो है मतलब वल्ली एज उसके बाद सच युगली अर्निंग द देम, उसने जो है बहुत मतलब बेकार कलर की जो है अपने कानों में बालियाँ पहनी हुई थी। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमन ऑफ चीविंग, और जो महिला थी उसके मुंह से जो है एक दुर्गंध आ रही थी क्योंकि वह पान चबा रही थी। एंड सी द बेटल जूस, और जो पान का जूस था, थैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पील ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट्स, किसी भी क्षण उसके जो है मुंह से बाहर निकल सकता था। उफ उफ, ओली बोली उफ। हु कुड बी सोशेबल विथ सच ए पर्सन, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो वैसे सामाजिक, मतलब ऐसे सामाजिक व्यक्ति से कौन मतलब व्यवहार कर सकता है। कहने का मतलब बोल रही है कि ऐसे कौन व्यक्ति है जो इनके साथ जो है सामाजिक व्यवहार कर सकता है, मतलब इतनी गंदगी के साथ बैठी हैं तो कौन इनसे बात करेगा। तो यही सब वल्ली बोल रही है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।